हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शमशीर आलम ऑफिशियल मैथ्स। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जो कि क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1.2 करने से पहले हमें रैशनल और इरेशनल नंबर का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को जान लेते हैं। रैशनल नंबर की क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो नंबर फर्स्ट, जो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 1/2 पी अपन क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर क्यू जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जैसे कि इसमें मान लेते हैं कि ये वाला यहाँ पर पी है और ये वाला यहाँ पर क्यू है। अब हम देख सकते हैं कि क्यू यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, क्यू यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, बल्कि क्यू यहाँ पर 2 है। अगर क्यू यहाँ पर ज़ीरो होता तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, यहाँ पर ये एक रैशनल नंबर नहीं होता। तो क्यू ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये जो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। तो क्यू इक्वल टू 2 है, तो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से इसके 2-3 एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख के देखते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से 3/2 एक रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर जो एक कंप्लीट नंबर है, एक इंटीजर है, वो एक रैशनल नंबर होगा। या फिर आप लिख लेते हैं 5/1, 7/3, 8/2। ये सभी एक रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर ये पी ओपन क्यू के फॉर्म में है और क्यू जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। मीन्स कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स वो सभी एक रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से ये कंटिन्यू आगे तक चलता जाएगा। ये सभी यहाँ पर ये इंटीजर्स है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग 0। ये सभी रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि -4 को आप लिख सकते हैं -4/1। इसी तरह से -3 को लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं थी। 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा। तो इस तरह से ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह से 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है रैशनल नंबर यहाँ पर बन जाता है। इसका नेक्स्ट है ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स का मतलब है, जैसे कि √4 है, यहाँ पर √4 है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ पर 2 निकलेगी। तो 2 एक क्या है, यहाँ पर रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल अगर नेक्स्ट लें तो √9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। √16 इज इक्वल टू 4, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि आप 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से 1-2 एग्जांपल और देख लें। √49 इज इक्वल टू 7, √36 इज इक्वल टू 6। तो ये सभी क्या होगा, यहाँ पर रैशनल नंबर्स होगा। ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। द नेक्स्ट 4 स्टेप है रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं हम 5/2, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/2.5 निकलेगा, यानी कि ये वैल्यू जो है ये यहीं पर जो है एंड हो जाता है। 5 के बाद अब इसका कुछ भी इन्फिनिट नहीं आता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका एक ब्रेक थ्रू हो गया, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 17/5, तो इसका वैल्यू होगा 3.4, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि 3/4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 34/10,
क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये भी P ओपन Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से 2 ओपन 5 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 25 अपॉन 10, डेसिमल हटा के हमने 10 लिख दिया, तो ये भी P ओपन Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी जो है एक रैशनल नंबर हो जाता है। ये टर्मिनेटिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 1/3, 1/3, तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 0.3333 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक यहाँ पर चलता जाएगा। यानी कि ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो और इन्फिनिटी तक जा रहा हो, यानी रिपीट हो रहा हो बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, और रिक्योरिंग भी है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 आप कितनी बार भी इसको डिवाइड करोगे ये 3 आता रहेगा। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या होगा, यहाँ पर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम पाई की वैल्यू देखते हैं 22/7। 22/7 को अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो इसका निकलेगा 3.142857142 और एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक इस तरह से चलता रहेगा। अब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैसे है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट के बाद क्या आया है, यहाँ पर 1428, यहाँ पे 1428 आया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फिर क्या है 1428। अब इसको हम जैसे जैसे आगे डिवाइड करते जाएंगे ये 1428 रिपीट होता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक ये डिवाइड होता रहेगा। यानी कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए जो है ये भी एक क्या है, यहाँ पर एक रैशनल नंबर यहाँ पर होगा। ये 22/7 यानी 22/7 जो है ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, अभी हम जो है आगे इसको समझेंगे। अभी हमने समझ लिया है कि रैशनल नंबर क्या होता है, अब हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होने के क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो इरेशनल नंबर का सबसे पहला कंडीशन है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन ए फॉर्म ऑफ P/Q और P/Q। तो यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे कि 2/3, आपको इस तरह से कभी भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। 8/2 या फिर 4/3, इस तरह से आपको कभी भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा, या फिर इस तरह से भी आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा 4, 3, 8, 2, इस तरह से भी आपको कभी भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कोई नंबर आता है तो समझ लो वो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये यहाँ पे हमने जो है यहाँ पर ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल है, इरेशनल नंबर के नहीं है। जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग्स। अभी हमने यहाँ पर जो सीखा था, रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, इसी तरह से इरेशनल नंबर जो है आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि √2 है। √2 की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, √2 की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 414, ये डेसिमल यहाँ पे लगाना नहीं भूलना, 1.1। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। √2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 1.41421356237 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी नंबर यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कोई टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा है, चलता भी जा रहा है, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है इरेशनल नंबर है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम वैल्यू ले लेते हैं √3 की, √3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1.732050800757। ये भी इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा और इन्फिनिटी तक चलेगा। इसमें भी देख सकते हैं कहीं पे भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है और नंबर का एंड भी
नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। √5 चेक करते हैं। √5 का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका निकल के आएगा 2.2360। ये भी इस तरह से चलता जाएगा और कोई भी यहाँ पर एंड नहीं होगा और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा, तो ये भी जो है एक इरेशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। पाई की वैल्यू बताया था मैंने कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई का दूसरा वैल्यू है 3.141592653559। ये इस तरह से चलता जाएगा और ये कभी भी जो है इसके नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे। पाई जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है इन्फिनिट नंबर होने का। ये मिलियन ट्रिलियन तक भी आप करोगे तो आपका जो है इन्फिनिट ही आएगा, कभी भी यहाँ पर एंड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही इसके आएंगे। लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आर इरेशनल नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि होते हैं यहाँ पर 2 हमेशा एक इरेशनल नंबर रहेगा, या फिर √3 हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा, √5 हमेशा से इरेशनल नंबर ही रहेगा, √11 भी ले लेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा ये, √13 यानी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज सीखा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर दिया है, वहाँ पे जाके आप जो है ना चेक कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के लिए रैशनल और इरेशनल नंबर जानना बहुत ज़रूरी था। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर क्यों है ये हमें बताना है। तो इसलिए एक्सरसाइज 1.2 कराने से पहले मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर क्लियर करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो है क्लास 10th का NCERT मैथ पूरा कंप्लीट करवाऊंगा 2024 और 25 के लिए।